बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। हाँ जी, तो दोस्तों अभी आपने मेरे फार्म का कुछ हिस्सा विज़िट किया है, कुछ थोड़े से बर्ड्स आपने देखे हैं मेरे। तो ज़्यादातर जो जितने भी दोस्त अब हैं वो बिग बर्ड्स के मतलब मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि मैं बर्ड्स को कैसे ब्रीड करवा रहा हूँ, या मैंने इस वक्त कौन कौन से बर्ड्स हैं जो इनको मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। तो आप इस सारी वीडियोस जितनी भी बनेंगी उनमें से आज की बनने वाली वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को दोस्तों को ये बताऊंगा, स्पेशली मुकाओज के बारे में, कि आपको किस टाइप का बर्ड लेना चाहिए, किस टाइप का बर्ड आपके लिए, आपकी ब्रीडिंग करवाने के हवाले से आपके लिए अच्छा है। जी, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कोशिश ये करें कि आपने वाइल्ड बर्ड की तरफ नहीं जाना। वाइल्ड बर्ड बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं और इतना हमारा टेम्परामेंट ही नहीं होता। ठीक है, बहुत बेहतर ये है कि आप कैप्टिव बर्ड्स की तरफ जाएं। कैप्टिव बर्ड्स ब्रीडिंग के हवाले से बहुत बेहतर होते हैं, चाहे वो अफ्रीकन ग्रेज हैं, काकाटूज हैं, मुकाओज हैं, बिग बर्ड्स में जितने भी हैं, रा हैं, सनकनोर्स हैं, उनकी ब्रीड एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड बर्ड बेहतर होती है। उनकी हैंडलिंग इजी होती है, क्योंकि वो जितनी भी उनको हम जो भी डाइट प्लान देना चाहते हैं, उनको शुरू से वो उन चीज़ों के आदी होते हैं। वाइल्ड बर्ड हमें इस चीज़ों के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें हमें बहुत मुश्किल से उन चीज़ों की तरफ लाना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि वाइल्ड बर्ड ब्रीड नहीं करता, वाइल्ड बर्ड ब्रीड करता है। मेरे पास वाइल्ड बर्ड भी हैं जो मैं वाइल्ड बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने उसके अंदर कितना टाइम वेस्ट किया, अपना कितना टाइम मेरा ज़ाया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वो टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है, मेरा मकसद आप लोगों को ये है, इस वक्त बेतहाशा लोग, बहुत सारे दोस्त कहते हैं 5 से 6 साल जी रखना पड़ता है मुकाओ का पेयर, फिर जाके वो ब्रीड करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त मार्केट में बहुत सारी जगहों पे आपके पास मुकाओज के बहुत ज़्यादा पीस दस्तियाब हैं। आप उनमें आपको बताऊंगा कि आपने लेने किस टाइप के बर्ड हैं, वो कौन से बर्ड हैं जो ईजी ब्रीड करते हैं, वो किस तरह से आपने उनको पेयर अप कैसे करना है, कितना टाइम चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ दोस्तों को एक एक पेयर बना कर दिया है, एक एक पेयर सिर्फ, और उनके एक पेयर भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड कर रहा है। जी, तो मैं आपको बता रहा था मुकाओज 3 साल से मेरे, यानी तकरीबन 3 साल का बर्ड भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड किया है। फीमेल्स 3-3 साल की ब्रीड कर जाती हैं, मेल्स जो हैं वो तकरीबन कोई 5 से 6 साल का ज़्यादा बेहतर रहता है। आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने बर्ड लेने हैं तो आपने उन बर्ड्स के अंदर कुछ चीज़ों को ज़रूर गौर करना है। एक तो ये कि जो बर्ड आपके साथ जितना फ्रेंडली होगा, इतना वो ब्रीड के ज़्यादा उसके चांसेस हैं। जितना ज़्यादा वो इंसानों से डर खौफ जो चीज़ के अंदर होगी, वो ब्रीड उसको लाना मुश्किल है बनिस्बत कैप्टिव बर्ड्स के, और जिनका बिहेवियर अच्छा है उनके। फिर उसके साथ जब आपने उसको पेयर अप करना है, तो वो पेयर अप कैसे करना है, क्या आया आपने ये मुकाउस के अंदर ये नहीं है कि आपने एक मेल फीमेल को डाल दिया, आप लेके बैठे रहते हैं। अगर एक पीस की एज कम है, एक पीस की ज़्यादा है, तो वो मुमकिन ही नहीं है कि वो ब्रीड कर जाए। ठीक है, तो उसमें बेहतर ये है कि जैसे मैं अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसमें ये करता हूँ 3 4 5 पेयर मैं ले लेता था। उसमें से मैं उनको मेल्स और फीमेल्स को मैं अलग अलग कर देता हूँ। मेल फीमेल्स को अलग अलग करने के बाद मैं उनको, जब कुछ टाइम वो अलग अलग रहते हैं, इतना दूर रखता हूँ कि ताकि वो एक दूसरे को देख भी ना सकें। उसके बाद मैं उनमें से जो फीमेल्स हैं उनको एक फ्लाई के अंदर छोड़ देता हूँ, और जो मुझे अपनी राय के मुताबिक जो सबसे बड़ा एज वाइज या खूबसूरत मेल नज़र आता है, मैं उसको उस फ्लाई के अंदर छोड़ता हूँ। तो मैं ये देखकर हैरान होता हूँ कि उस जो फीमेल्स की जितनी 5 फीमेल्स फॉर एग्जांपल मैंने छोड़ी हैं, तो उसके अंदर से जो बेस्ट फीमेल, सबसे ज़्यादा एज की मेच्योर फीमेल और सबसे खूबसूरत होती है, वो ऑटो पे उसके साथ ही पेयर अप होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सेम एज के बर्ड को मिलाने के लिए आपके पास यही एक बेस्ट मेथड है, बजाय इसके कि आप एक मेल लें एक फीमेल लें, उसको पकड़ें, उसका जोड़ा लगा लें। इस तरह से वो बर्ड ब्रीड कराना आसान नहीं है। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप उसको आसानी से ब्रीड करवा सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि तो दूसरे नंबर पर फिर मैंने एक दूसरा मेल लिया,
उसको मैंने फ्लाई में इसी तरह से छोड़ा, तो वो जो उन 5 में से जो 4 फीमेल्स रह गई थी, उनमें से जो बहुत अच्छी फीमेल थी वो खुद ब खुद उसके साथ अटैच हुआ। वो ऐसा नहीं हुआ कि उसने जो हल्की फीमेल थी उसके साथ पेयरअप हो गया। तो आप फिर उसके बाद इसी तरह तीसरा, फिर चौथा, आपके इस तरह से अगर आप 5 पेयर बनाते हैं तो 5 में से आपके 3 जो हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो ब्रीड करेंगे। अब वो ब्रीड कराना, अब एक तो पहला चीज़ तो हो गई आपने पेयर अप कर लिया। जब आपने पेयर अप कर लिया उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है आपका केज। ठीक है, केज के लिए मैं अब ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। दूसरा मैं खुद भी कंफ्यूज होता हूँ, मेरा ये अभी आप लोगों से स्टार्टिंग है तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं जितना कुछ है इस सीज़न के स्टार्ट में मैं आप लोगों को मुकाओज़ के मतलब जो जो दोस्त मुकाओ रखना चाहता है मैं उनको हर चीज़ एक एक चीज़ इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। अच्छा, तो दोस्तों एक पेयर से आप 50 लाख तक सालाना कमा सकते हैं, और ये 1 साल 2 साल के लिए नहीं है। ये इंटरनेशनल बर्ड्स हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस हैं इनकी। ये फ्लक्चुएशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सा ऊपर चलते रहते हैं। इनकी आर्टिफिशियल प्राइस बहुत कम ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल प्राइस हो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं। तो वो 1 साल में आप 50 लाख तक एक पेयर से कमा लेते हैं। तो क्या अगर आपको 1 साल 2 साल लगा कर उसमें आप ऐसा एक अपना लिए पेयर बना लेते हैं जो आपको एक हैंडसम अमाउंट दे जाता है, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी और ऑप्शन कोई नहीं हो सकती। तो आपको अपने लिए सोचना चाहिए कि आपने क्या करना है। जी अच्छा, तो एक चीज़ और मेरे जहन से निकल गई, क्योंकि अभी मैंने आपको बर्ड की बाइंग के बारे में बता रहा था, तो फिर मेरे अभी दोबारा बात जहन में आई, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपने उसका आई बॉल देखना है। आई बॉल जितना छोटा होता चला जाता है, जितनी एज बर्ड जितना मैच्योर होता जाएगा उसका आई बॉल उतना छोटा होता जाता है, और ये मैच्योर होने की सबसे बड़ी निशानी है। वाइल्ड बर्ड में आपको मुश्किलात पेश आती हैं, वाइल्ड बर्ड में आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि कैप्टिव बर्ड के अंदर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा बर्ड जो है उसकी एज कितनी है। ठीक है, आई बॉल छोटा होता चला जाएगा, इर्द गिर्द का जितना आइज़ का जो पोर्शन है वो येलो हो जाएगा, डार्क येलो। जितना वो डार्क येलो होता चला जाएगा इट्स मीन कि वो इतनी। जी तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ अटैच होंगे मुझे आप लोगों को बताने में उतना मज़ा आएगा, उतना मुझे खुशी मिलेगी। फिर नेक्स्ट आपको मुकाओ के केज साइज़ के साथ साथ मैं आपको स्मॉल बर्ड्स और बिग बर्ड्स के अंदर डिफरेंस बताऊंगा कि बिग बर्ड्स को हैंडल करना, उनकी ब्रीडिंग कराना, और स्मॉल बर्ड्स को ब्रीडिंग कराना और उनको उनकी किस तरह से आपने करना है, आपने किस वक्त कौन सा बर्ड बाय करना है। हर बर्ड की बाइंग का एक टाइम होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। और कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट्स करने हैं, उस कमेंट से मुझे पता लगेगा आप क्या जानना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। आपको बॉक्स चाहिए, किस साइज़ का बॉक्स लगाना है, क्या कुछ जानना चाहिए, जो जो चीज़ आप जानना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे पूछेंगे तो मुझे अंदाज़ा होगा कि असल में आप लोग जानना क्या चाहते हैं। खुदा हाफिज़ दोस्तों, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।